गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर 2015 का। ठीक है, एसएक AHSEC मतलब आसाम का। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है जो कि डेट आप लोगों का निकल चुका है 12 फरवरी से 2024 से ना। सो उसके नजर से भी अगर हम लोग देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है, सो उसको भी हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। तो ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो 14 का स्किप हुआ है क्योंकि क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन पेपर नहीं था। सॉरी, खांसी आ रही है ना। ओके, कोई नहीं, ये बीच बीच में आते रहेगा। रोक भी तो नहीं सकते। ओके, तो 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये। 2014 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, इसी की वजह से मैं नहीं बना रहा हूं। तो 2014 का अगर आप लोगों का पास में क्वेश्चन पेपर है तो फिर हमको टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, मैं वहां से आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में करके आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए तो फिर क्वेश्चन करते हैं 2015 का हम लोगों का एसेक का। चलिए, सो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। प्रीति एंड ज्योति आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रीति और ज्योति का ये फर्म है। ठीक है, ये बिजनेस है जो कि ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, इसके लिए इसके बारे में हमने आगे भी आप लोगों को बोला है, आगे वाला वीडियो में भी आप लोगों का बोला है कि अगर क्वेश्चन में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं देता है तो हम लोगों को क्या करना है, इक्वली भाग करना है। ठीक है, इक्वली मतलब 1:1 पर 2:2 एक ही है, 1:1 ही होगा। सो इक्वली हम लोगों को भाग करके देना है बराबर। अगर 5,000 है तो फिर 2500। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर क्वेश्चन में आप लोगों को रेशियो दिया गया है तो आप लोगों को ये इक्वली नहीं करना है, एज पर क्वेश्चन का रेशियो से आप लोगों को भाग करना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का मुताबिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को कहां पर काम आने वाला है, बोल सकता है कोई? कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं। तो ये हम लोग को एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे ना, वहां पर हम लोग का काम आने वाला है। ठीक है, so the trial balance of the firm as on 31st March 2014 was as follows। ट्रायल बैलेंस हम लोगों का पास में है, और बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस मतलब वो बॉक्स। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस का अंदर वाला आइटम सिर्फ एक बार इफेक्ट करेगा, और ट्रायल बैलेंस का बाहर जिसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं वो 2 बार इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का जो अंदर वाला है या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या तो एप्रोप्रिएशन, या तो बैलेंस शीट, कहीं पर भी एक। क्वेश्चन में आप लोगों को स्क्रीन में दे दूंगा और मिल भी जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में दिया था, ठीक उसी तरह। ओके, चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एनालाइज करना। अगर एनालाइसिस हो गया तो आप लोग सोच सकते हो कि 80% हम लोग का आंसर बन गया। ठीक है, अब तो सिर्फ डालना ही है। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। ठीक है, कौन सा कहां पर जाता है। सन्ड्री डेटर्स कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट का आइटम है। फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम है। बीबी लिखकर रख दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पेपर में लिखना है तो भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सो मैशनरी बैलेंस शीट का आइटम है। ओके, इस तरफ है। ओके, सैलरीज पीएल का आइटम है, पी। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैशनरी है, लेकिन वहां पर क्या बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैशनरी। ये मैशनरी के बारे में हम नहीं बोला है। मैक्सिमम स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जो है ना, मैक्सिमम नहीं बोल सकते, कोई स्टूडेंट क्या करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैशनरी है इसीलिए वो लोग बैलेंस शीट में लगा देता है। ठीक है, एक्चुअल में ये मैशनरी के बारे में नहीं बोला, ये क्या बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बोल रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये इफेक्ट हुआ है क्या में, मैशनरी में, वो मैशनरी में हुआ है, तो हम लोग को लेना है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये बैलेंस शीट का नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स वो है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, पीएल सॉरी। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। रेंट अरे यार क्या हो रहा है, आज ज्यादा ही हो रहा है सॉरी। कैश इन हैंड क्या में था हम लोगों का, सॉरी। कैश इन हैंड बैलेंस शीट का आइटम है। रेंट पीएल का आइटम है। ठीक है, बैंक चार्जेस पीएल का आइटम है। कैरियर्स आउटवर्ड पीएल का आइटम है। डेप्रिसिएशन ऑन मैशनरी देख लो, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे कि इंश्योरेंस का था। सो डेप्रिसिएशन ऑन मैशनरी, ये मैशनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन वो है पीएल का आइटम।
मैसनरी बैलेंस शीट का है, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मैसनरी, मैसनरी का ऊपर क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये कहां पर जाएगा, ये पीएल में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग से आप लोग का बैलेंस शीट का आइटम, और बैलेंस शीट में ये क्या होगा, कैपिटल का साथ में माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, ये है पीएल का आइटम। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पीएल का आइटम। सैंडरी रिसिप्ट पीएल का आइटम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पीएल का आइटम। ठीक है, कमीशन पीएल में जाएगा, पीएल का आइटम है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का आइटम। रेंट पेएबल, पेएबल है, रेंट सिर्फ अगर होता है तो फिर वो पीएल में जाएगा, लेकिन पेएबल, पेएबल मतलब देना है, देना है मतलब आउटस्टैंडिंग हुआ ना, तो फिर ये बैलेंस शीट को जाएगा, क्योंकि देना है वो एक लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, बिल्स पेएबल ठीक उसी तरह बिल्स पेएबल भी बैलेंस शीट को जाएगा। कैपिटल अकाउंट वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, देख लो। मैंने आगे आप लोगों को बोला था, या क्या बोलते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस में या तो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का मिलेगा और बैलेंस शीट का मिलेगा, एप्रोप्रिएशन का कोई भी चीज नहीं मिलेगा, इसका नील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि एडजस्टमेंट में है। देखते हैं क्या है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 and balance it as on that date after taking into the following adjustment. Number one, masonry is to be depreciated at the rate of 10%. मैसनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है, शायद यहाँ पे गलत हुआ है। ओके, डेप्रिशिएशन, चलिए मैं कौन सा क्या चीज गलत है मैं बता देता हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, चलिए वो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा बाद में। सो मैसनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। ये एडजस्टमेंट है तो फिर दो जगह जाएगा, या तो पी में जाएगा या तो बी में जाएगा, या तो पी बी या तो ए, पी ए में जा सकता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो एप्रोप्रिएशन, एक बार तो बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने आप लोगों को बोला है। ठीक है, तो मैसनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बार बैलेंस शीट में जाएगा तो दूसरा बार वो जाएगा पीएल में। एप्रोप्रिएशन में कौन सा जाएगा, जो कि पार्टनर से रिलेटेड है और जनरल रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज बाय ₹200। तो एक बार वो तो पीएल में क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में जाएगा, तो दूसरा बार पीएल में जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, प्रीति वाज टू रिसीव ए सैलरी एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ। प्रीति क्या है, पार्टनर है, तो पार्टनर अगर होता है तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो एक बार एप्रोप्रिएशन में जाएगा तो दूसरा बार बैलेंस शीट को जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, ये पार्टनर्स का है। कैपिटल किसका है, पार्टनर का है। ए और बी आप लोगों को मिलेगा, या तो इस क्वेश्चन का मुताबिक प्रीति और ज्योति, तो ये भी हम लोगों का एप्रोप्रिएशन में जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का एनालिसिस। हाँ, गलती कहां पर हुआ है, सो डेप्रिसिएशन ऑन मैसनरी हमने बोला था, जो कि ट्रायल बैलेंस का अंदर में वो मैसनरी नहीं होगा, वो होगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर होगा, तो ये मैं क्लियर करके दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन ना लेना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक उसी तरह 2014 का भी ऐसे टाइप का प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसी की वजह से हमने वो स्किप कर दिया। आप लोगों का पास में क्वेश्चन पेपर है तो फिर आप लोग हमको टेलीग्राम चैनल में हो, या तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, स्टूडेंट लोग जो देख रहा है तो वो लोग दे सकता है। ठीक है, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। चलो कोई नहीं, चलिए सो इन द बुक्स ऑफ प्रीति एंड ज्योति फर्म, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले DR CR मत भूलना। ठीक है, सो इन द बुक्स ऑफ प्रीति एंड ज्योति फर्म क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। जगह नहीं है तो फिर आगे लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर दिया ना, मार्च दिया है, ओके मार्च दिया है, सो मार्च 2014।
ठीक है, चलिए इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, अमाउंट मतलब रुपीस, फिर ये भी पर्टिकुलर अमाउंट मतलब रुपीस, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब सिंपल है, जितना भी पीपी है देख लो आप लोग, स्क्रीन में आप लोग का आया है, जितना भी पीपी है डेबिट साइड का, प्रॉफिट डेबिट साइड लगा दो, पीपी अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड लगा दो, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग लगा सकते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले है सैलरीज, सो टू सैलरीज, ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। सो 13,200 मैं डाल रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसका बाद में है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैसनरी 1200, टू इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैसनरी कितना रुपए है, 1200, 1200, ठीक है। फिर उसका बाद में नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स का अगर आप लोग ने फर्स्ट ईयर में प्रोविजन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग इसको बैड डेब्ट्स के पास में ऐड करेंगे, न्यू प्रोविजन लेस करेंगे, ओल्ड प्रोविजन, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट का डेबिट साइड लगाएंगे, क्रेडिट का क्रेडिट साइड लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कोई आप लोगों को ऐड लेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं करता हूं, सो 200। नेक्स्ट हम लोग का पास में है रेंट 420, रेंट 420, ओनली रेंट है, ठीक है, तो कोई पेएबल नहीं है, ओनली रेंट है, तो फिर वो पीएल का आइटम होगा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, ओके 420 नहीं है, ये 6000 है। बैंक चार्जेस है, टू बैंक चार्जेस 420। नेक्स्ट हम लोग का पास में है कैरियज आउटवर्ड, जितना भी पीपी वाला है मैं वही लगा रहा हूं, ठीक है, कैरियज आउटवर्ड हम लोग का है 1450, जितना भी पीपी है वो आप लोग लगा लो, क्योंकि हम लोग ने एनालिसिस कर लिया ना, बस एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस हो गया तो डेबिट का डेबिट में लगाओ, क्रेडिट का क्रेडिट में लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए। ओके, उसका बाद में है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000 हम लोग का डेबिट साइड हिसाब से खत्म हो चुका है, ठीक है। जितना भी पीपी हम लोग का ट्रायल बैलेंस में था वो डेबिट साइड का हम लोग ने लगा चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्रेडिट साइड लगाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय क्रॉस प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर्ड। ओके, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूं, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होकर आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना हम लोग जो कि ट्रांसफर्ड हमने लिखा है यहाँ पे, ये ट्रांसफर्ड कहां से हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे देना, मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। सो 41,120 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है 600, मैं क्वेश्चन ही देख रहा हूं। फिर उसके बाद में है सन्ड्री रिसीव बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स, सन्ड्री रिसिप्ट्स हम लोगों का है 1000 रुपये, 1000। नेक्स्ट हम लोग का पास में है बाय प्रोविजन, ये वाला बात कर रहा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसको हम लोग यहाँ पर भी हम लोग को बैड डेब्ट्स मिलता है, प्रोविजन भी मिलता है ना, उसका साथ में प्लस माइनस कर सकता है, ऐसे टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना है तो भी डेबिट का डेबिट लगाओ, क्रेडिट का क्रेडिट लगाओ, ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा 800 रुपये, 800। फिर बच गया बाय कमीशन, कमीशन कितना है 250, कमीशन है 250, ठीक है। सो ये तो हम लोग ने बॉक्स के अंदर का आइटम हम लोग ने अब भी लगाया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बॉक्स का बाहर वाला पॉइंट नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दो जगह जाएगा ना। सो मैसनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, मैसनरी का डेप्रिशिएशन करना है। सो जितना भी हम लोग का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो डेबिट साइड हम लोग को लगाना है, ठीक है।
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितना भी हम लोग को डेबिट साइड लगाना है, प्रॉफिट और गेन्स क्रेडिट साइड, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग यहां पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सो मशीनरी हम लोग ढूंढ लेते हैं कितना है मशीनरी, मशीनरी आप लोग देख लो, मशीनरी है 31,000, 31,000 इंटू 10% मतलब 10/100, सो 3,100, सो इंटू कर लो 31,000 का 10% तो 3,100, खत्म, ये भी चला गया पीएल में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, चलो ये प्रोविजन, जितना भी प्रोविजन अगर बाहर में आता है ना वो सब लॉसेस है, तो फिर डेबिट साइड में ही आएगा, ठीक है। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 200, चलो ये भी आ गया। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में है प्रीति वाज टू रिसीव, ये तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं बैलेंसिंग, चलिए कैलकुलेटर आप लोग भी कर लो, मैं काहे करूंगा ना, बार बार मैं क्यों करते रहूंगा, आप लोग कर लो। चलिए 30 सेकेंड इसको प्लस करके देख लीजिए। मेरा तो निकल चुका है 43,770, जब भी याद रखना क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगा 43,770, 43,770 हो गया। सो अब हम लोग माइनस करेंगे, अगर हम लोग के पास में इलेक्ट्रॉनिक वो होता, बोर्ड होता, तो इसको टॉप करके कॉपी करके इधर में एक्सेल में निकाल कर हम लोग दिखा सकता था ना, नहीं है, चलो हम लोगों को तो थोड़ा कष्ट करना ही पड़ेगा। चलो तो फिर हम लोग माइनस कर लेते हैं, ये सब आप लोग माइनस कर लो। कर लिया, चलो आप लोग कर लो ना। सो निकलता है 17,000 रुपीज, इसको हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट CD। अब इसको हम लोग करेंगे ट्रांसफर मतलब यहां पे, सो बाय नेट प्रॉफिट BD ट्रांसफर। देख लो हम लोग को ये नेट प्रॉफिट कहां से मिला, ये मिला हम लोग को कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग ने ट्रांसफर किया है कहां से किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और कहां पर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। चलो कोई नहीं, ओके नेक्स्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने आगे बोला था आप लोगों को कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में कोई भी आइटम आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो कहां पर मिलेगा आपको, जितना भी मिलेगा कहां पर मिलेगा, ओके बाहर में। सो पॉइंट नंबर देख लो, 1 तो हम लोग का नहीं होगा, 1 तो हम लोग ने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लगा दिया, 2 भी प्रॉफिट एंड लॉस में लगा दिया। अब बच गया थर्ड, प्रीति और ज्योति ना। प्रीति वाज टू रिसीव ए सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, चलो वो दे देते हैं, उसके बाद में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, या तो आगे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 3, प्रीति वाज टू रिसीव ए सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5%, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रीति और ज्योति, ओके। सबसे पहले कैपिटल 20,000 और 15,000, 20,000 15,000 इंटू 5%, सो 5/100 इंटू 5/100, सो 20,000 का 5% 1,000, 15,000 का 5% 750। अगर आप लोगों का प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो 1750 हमने प्लस करके डाल दिया। फिर उसका बाद में देख लो, प्रीति वाज टू रिसीव ए सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, प्रीति को सैलरी मिलेगा तो दे दो, टू सैलरी टू प्रीति 300 पर मंथ मतलब इंटू 12, ठीक है, नहीं लिखा है ना 300 पर मंथ, ओके हाँ। तो कितना होगा हम लोगों का, 12 कर लो तो 3,000, 3,600,
ठीक है, तो फाइनली हम लोग का इतना ही है, ये दो ही आइटम है, तो फिर हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। सो बैलेंसिंग तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर 17,000 का 17,000, यहाँ पर भी 17,000 माइनस कर लो, कैलकुलेटर होगा ही। ऐसे तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मोबाइल भी तो यूज करते हो ना, क्लास में तो वही चलता है। सो 17,000 से 3,600 और 750 आप लोग माइनस कर दो तो कितना होगा, 11,650 ना। सो 11,650। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स कर देंगे। चलो बैठ के करते हैं, 2 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ओके, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था ये लोग का रेशियो कितना है, 3:2। सो 3:2 में प्रीति और ज्योति को भाग कर दो, जितना भी प्रॉफिट हुआ है 0, 11,650 इंटू 3/5 इंटू 2/5। ओके, इसका कितना होता है, 6,990 और इसका होता है 4,660। करके देख लो आप लोग, इतना ही निकलेगा। ठीक है, सो ये रहा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग देख लो और कर लो। चलिए, तो फिर अब हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। सो आगे हमने बोला आप लोगों को जो ट्रायल बैलेंस है ना, डेबिट कार्ड ट्रायल बैलेंस का जो आइटम है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, डेबिट का आइटम डेबिट साइड डालना है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड डालना है। लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग को क्या करना है, डेबिट का क्रेडिट में डालना है और क्रेडिट का डेबिट में डालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोगों का होगा लाइबिलिटीज, फिर रुपीज और एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, पहले प्रीति है, प्रीति का लिखते हैं। प्रीति का कैपिटल कितना है आप लोग देख लो, 20,000। अब क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, सबको इतना नहीं आता है, तो सिंपल है। लेकिन अगर हम लोग बनाते हैं ना, वो सिंपल है। क्या करना है हम लोगों को, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखना है और कुछ नहीं, ये सब हम लोगों को नहीं देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखना है। एप्रोप्रिएशन में अगर डेबिट साइड में अगर प्रीति प्रीति है तो प्रीति का साथ में प्लस होगा, और अगर क्रेडिट साइड में प्रीति प्रीति है तो फिर प्रीति का साथ में माइनस होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रीति का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और शेयर्स ऑफ प्रॉफिट हम लोग प्लस कर देंगे। और साथ ही में हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तब हम लोगों को ड्राइंग्स मिला था, एनालिसिस करने के समय ड्राइंग्स मिला था, और वहां पर हमने बोला था कि ड्राइंग्स क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और ड्राइंग्स कितना था, प्रीति का 4,000 और ज्योति का 2,500। ठीक है, तो ये हम लोगों का माइनस होगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल CAP लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास में जगह ज्यादा होगा तो फिर आप लोग लिख सकते 1,000। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में क्या है, प्रीति का, ये हो गया इसका मतलब। अब प्रीति का सैलरी भी है तो सैलरी भी लिख देते हैं, ऐड। एक एक आ सकते हो, या तो उल्टा से भी आप लोग जा सकते हो, आगे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का मार्क कटेगा नहीं। ठीक है, जो सैलरी डायरेक्ट हम सैलरी लिख दिए हैं, सो 3,600। इसका बाद हम लोग लिखेंगे ऐड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, कितना था 9, ओके सॉरी 9 नहीं था, 6,990। ठीक है, 6,990। सो ये 3 है, तो ये 3 को हम लोग को क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो चलिए, ये थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हुआ। सो प्लस अगर करते हैं तो फिर कितना होगा, 31,590। ठीक है, तो अब हम लोग लेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस से हम लोग को क्या लेकर आना है, ड्राइंग्स। वहां पर हम लोग ने स्क्रीन में, आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग देख लो, स्क्रीन में वहां पर लिख कर रखा है बैलेंस शीट बोल के, ब्रैकेट देकर माइनस। ठीक है, सो यहाँ पर ड्राइंग्स माइनस होगा। ड्राइंग्स कितना है, हमने बोला था थोड़ा सा आगे, 4,000। सो 4,000 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का हो गया 27,590। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रीति। अब हम लोग बनाएंगे ज्योति। सो JYOTI। सो ज्योति का है कितना, 15,000। सो ऐड, सेम चीज हम लोग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
INT लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 750, तो 750 प्लस कर दो आप। फिर ऐड करेंगे, सैलरी तो नहीं है क्योंकि सैलरी सिर्फ प्रीति का था, ज्योति का नहीं है, ठीक है, तो सैलरी नहीं आएगा, तो ज्योति का डायरेक्टली क्या आ जाएगा, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट जगह है तो पूरा लिख लेना, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख कर रखे हैं, आप लोगों के पास में अगर जगह होता है तो पूरा लिखना है, ठीक है। तो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 4660, तो इसको आप लोग प्लस कर दो, तो प्लस करने से 20,410 निकल गया। सो हम लोग करेंगे अब लेस क्या, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है 2500, 2500, ठीक है। सो अगर 2500 प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो फिर हम लोग का होगा 17,910 रुपीज, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्या, कैपिटल का कैलकुलेशन। अब डालते जाओ, क्रॉसिंग करके डालते जाओ। सो क्या क्या बचा हुआ है, सन्ड्री, क्या बचा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में ओनली क्रेडिटर्स बोला है तो फिर हम क्रेडिटर्स लिख रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, योर चॉइस। नेक्स्ट रेंट पेएबल, रेंट पेएबल 200 सिर्फ। उसके बाद में बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हम लोग का आ गया 2400, 2400 हो गया। सो देख लो हम लोग ने डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में हम लोग ने डाल दिया है, ठीक है। रेंट पेएबल ओके, इतना ही है हम लोगों के पास में, और तो कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है ही नहीं। चलो ये खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एसेट साइड। सबसे पहले एसेट्स में आप लोगों का पास में क्या क्या है देख लो। सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स एसेट्स अगर देखें तो यहां से स्टार्ट है, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स ओके। डेटर्स का एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग ने प्रोविजन डाला था 200 जो कि एडजस्टमेंट में था, सो उसको हम लोग को माइनस करना है। तो डेटर्स हम लोग के पास में है 10,000, हम लोग क्या करेंगे इसको, लेस प्रोविजन, प्रोविजन 200 रुपए था ना, उसको माइनस कर दो, तो फिर हम लोग का कितना होगा 9,800। सिंपल तो था। ओके नेक्स्ट हम लोग का पास में है फर्नीचर। फर्नीचर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है हम लोग के पास में, डायरेक्टली 10,000। फिर उसके बाद में हम लोग के पास में मैशनरी, मैशनरी हम लोग के पास में है 31,000। और एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन का नजरिया से, ठीक है। जब हम लोग ने डेटर्स लिखा, प्रोविजन माइनस किया, अब मैशनरी में भी हम लोगों को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देख लो आप लोगों का एडजस्टमेंट से ध्यान में रखना कि ये जब हम लोग पीएल बनाते हैं ना, पीएल बनाने के समय एडजस्टमेंट से हम लोग ने क्या क्या उठाकर लेकर आए हैं, उसी चीज को ले जाकर हम लोग को माइनस करना है। डेबिट साइड में अगर उठाकर लेकर आए हैं तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड में उठाकर लेकर आए तो फिर प्लस कर देंगे। तो देख लो हम लोग ने क्या उठाकर लेकर आए थे, एक लाया था डेप्रिसिएशन और दूसरा लाया था प्रोविजन 200 रुपए। और ये अब डेप्रिसिएशन क्या का ऊपर में, मैशनरी के ऊपर में। तो जब हम लोग मैशनरी लिखेंगे बैलेंस शीट में, ये हम लोगों का माइनस हो जाएगा। जब हम लोग डेटर्स लिखेंगे तो ये प्रोविजन उससे माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहां पर हम लोग ने क्या किया, डेटर्स हम लोग ने लिखा था, उससे 200 रुपए माइनस करके 9,800 हम लोग ने लिख लिया। ठीक उसी तरह मैशनरी को भी हम लोग क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। डबल निकालने का जरूरत नहीं है, एट द रेट ऑफ 10% लिख कर रख दो, कोई नहीं, 3100, ठीक है। तो हम लोग को ठीक इसी तरह हम लोगों को माइनस करके डालना है 27,900, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग का आया क्या, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम लोग का है 10,400, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 10,400 है, ठीक है। तो कितने, सो हिसाब से इतना ही है। कुछ हम लोग ने मिस किया है कि नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो। इसीलिए जब क्वेश्चन करोगे ना तो वो काटते जाना है आप लोगों को, ठीक है, काटते जाना है। अगर आप लोग लगाते हो ना, उसको काट दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने पीएल का आइटम तो सभी, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट का तो आइटम, अरे यार ट्रायल बैलेंस का आइटम, बोलते बोलते क्या क्या बोल रहे हैं। सो ट्रायल बैलेंस का आइटम हम लोग ने सब लगा चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैशनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। पीएल बैलेंस शीट क्या लगाया, हाँ वो वाला
पीएल में लगा लिया। अब यहाँ पर हम लोग ने डेप्रिसिएशन मैसनरी के ऊपर में बैलेंस शीट में भी आ गया, ये निकल गया। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 200 रुपीज। प्रोविजन 200 लगाया, लगा लिया यहाँ पर। और प्रोविजन किससे कटेगा? डेटर से कटेगा। कितना कटा? 200 रुपए, ये भी चला गया। प्रीति वॉज टू रिसीव ए सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। प्रीति को सैलरी मिलेगा, लगाया अप्रोप्रिएशन में, लगा लिया 3600, 300 इंटू 12, ठीक है। और 12 हम लोग ने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला नहीं है 12 लगाने के लिए, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल अकाउंट बनता है साल में एक बार। सो एक साल में कितना महीना आता है? 12 महीना, ठीक है। तो प्रीति का सैलरी 300 रुपए एक महीना का था, तो 12 महीना का अकाउंट होगा ना, 12 महीना का एक साल होगा, तो एक साल का अकाउंट बनेगा। तो एक साल में हम लोग को इसीलिए 300 हम लोग का एक महीना का था, तो 12 महीना बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो 3600 क्या हम लोग ने 3600 क्या लगाया? लगाया, यहाँ पर भी लगाया। प्रीति का में सैलरी ये भी लगाया, ये भी चला गया, है कि नहीं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में लगाया है, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो लगा चुका है। इसका मतलब हम लोग का आंसर खत्म। सो फाइनली वी केम टू एन एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब हम लोग को करना क्या है? जस्ट लास्ट में तो यही करना है ना। तो 27,590 प्लस कर लो 17,900 एंड, अरे यार क्या हो गया, 17,910 प्लस 10,000 प्लस 200 प्लस 2400, तो 58,100। तो हम लोग का निकला यहाँ पर 58,100, ठीक है। अब वहां पर भी अगर वही निकला तो हम लोग का आंसर सही होगा, अगर नहीं निकला तो फिर हम लोग का आंसर गलत होगा। चलिए मैं एक एक कर रहा हूं, आप लोग को नहीं बोलता हूं सही निकला है कि नहीं निकला है। अरे यार नहीं निकला, देख लो निकल गया। कितना निकला? 58,100। सो 58,100, तो इसका मतलब ये भी सही है, 58,100। ओके, सो देख लो, ठीक इसी तरह हम लोग का बनता है फाइनल अकाउंट। और ये क्वेश्चन पेपर है 2015 का, जो कि AHSEC में आया गया है, HS सेकेंड ईयर में। सो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि देख लो ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि एनालिसिस में ये सब क्वेश्चन सिर्फ क्या करता है ना, जब क्वेश्चन काटा जाता है क्या करता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट का इधर उधर कर देगा। और ये जो नाम प्रीति और ज्योति है ना, इसमें सनी और वो भी दे सकता है कि नहीं, धर्मेंद्र जी का बेटा, ठीक है। तो प्रीति और ज्योति है तो फिर सनी और वो भी दे सकता है, ठीक। उसी तरह अमल और बिमल दे सकता है, मेरा नाम नहीं बोलते, चलो कोई नहीं, ठीक है। कविता और सविता दे सकता है, ठीक। उसी तरह अशोक और ओके वो दे सकता है कि नहीं। चलो कोई नहीं, देख लो अशोक का कौन था, किसको, अमन को रख देते हैं, अमन। ऐसे नाम चेंज रहेगा, ठीक है, नाम चेंज रहेगा, किसी किसी में अमाउंट चेंज रहेगा, लेकिन क्या होगा ना, सैलरी आपका 100% कंफर्म रहेगा, बैड डेब्ट्स रहेगा, रेंट रहेगा, बैंक चार्जेस रहेगा, ये सब आइटम आप लोगों का सेम ही रहेगा। डेप्रिशिएट ऑन फर्नीचर, फर्नीचर में या मैसनरी का ऊपर, अगर मैसनरी का में नहीं दिया तो डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग दे सकता है, ठीक है। तो सबसे ये डाउटफुल डेब्ट्स आप लोगों का रहेगा ही, क्वेश्चन में आई गई, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा क्या करता है वो लोग, अमाउंट को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही प्रकार का होगा फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को यही सब प्रैक्टिस करना है। हमने 2012 से स्टार्ट किया था, ठीक है। 12, 13 हो गया, 14 का पेपर नहीं मिला, 15 हो गया, 16 और 2023 हो गया, वीडियो में आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। और 2019 का हो गया। सो 1 2 3 4 5 इयर्स का हम लोग ने अभी तक कवर किया। अब हम लोग करेंगे 2016 का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 2016, फिर 17, फिर 18 बच गया, ठीक है। फिर 19 तो हो गया, फिर 20 का करेंगे। सो 21 का आप लोगों को देंगे, ठीक है। आप लोग 21 कर लेना। 21 तो ऐसे कोविड था ना, सो 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ, 21 22 ये एक ही पेपर होगा। सो ये आप लोग करना। हम अभी 1 2 3 4 16 17 18 और 20 करेंगे, ठीक है। सो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के भी। अगर अच्छा लगा तो फिर कमेंट कर सकते हो, लाइक भी दे सकते हो। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक ठोक दो यार, कुछ तो ठोकोगे। ओके चलो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार
देख लेना, अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।